देखो यार, अगर तुम लोग NJPW सुपरस्टार जे वाइट के फैन हो तो गाइस ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जे वाइट ने फाइनली रिवील कर दिया है कि जे वाइट के AEW को लीव करने के बाद जे वाइट किस कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। NJPW में ब्रायन डेनियल्सन की पॉसिबल डेब्यू को लेकर टोनी खान की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। थंडर रोजा के AEW में रिटर्न होने के बाद बैक स्टेज पर थंडर रोजा को लेकर बहुत ही बड़ी टैलेंट मीटिंग हो चुकी है। AEW के इस हफ्ते के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप भी सामने आ चुकी है। AEW कंपनी में टोनी स्टॉर्म और सराय के फैक्शन को नेम को लेकर AEW कंपनी ने मेजर अनाउंसमेंट कर दी गए। तो गाइज वहीं लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अपकमिंग टूर्नामेंट के अंदर इंडिया पहली बार उनके टीम को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट शो कराया था तो गाइज अमेरिका में AEW के उस डायनामाइट को करीबन 8,99,000 व्यूअरशिप मिली थी। और गाइज लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो को अमेरिका में 8,99,000 लोगों ने देखा था। बट गाइज यहाँ पर AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर होने के बाद भी AEW के इस वाले डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और गाइज मैं पर्सनली इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हूँ कि AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट को मात्र 8,24,000 व्यूअरशिप मिली गई, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 75,000 कम है। और गाइज यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर भी AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले लो जा चुका है, क्योंकि गाइज लास्ट वीक AEW का डायनामाइट शो नंबर 3 रैंक पर था। बट गाइज इस हफ्ते AEW का डायनामाइट शो नंबर 4 रैंक पर है। और गाइज यहाँ पर मुझे ये बात कहने में कोई भी शक नहीं है कि पिछले कुछ हफ्तों में व्यूअरशिप और रेटिंग के मामले में AEW कंपनी काफी ज्यादा नीचे गिरती जा रही है। और गाइज जिस तरीके से डायनामाइट और रैम्पेज की व्यूअरशिप गिर रही है, मुझे AEW का फ्यूचर कुछ खास बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सराया और टोनी स्टॉर्म के फैक्शन की। वेल गाइज जैसा कि हम लोग को मालूम है, AEW में सराया के हील टर्न के बाद फिलहाल AEW के अंदर सराया और टोनी स्टॉर्म हील फैक्शन के तौर पर काम कर रहे हैं। बट गाइज यहीं फाइनली अब AEW की तरफ से इस फैक्शन का ऑफिशियल नेम रिवील हो चुका है, जहां पर AEW कंपनी ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि AEW के अंदर सराया और टोनी स्टॉर्म के फैक्शन का नाम और कुछ ना हो के बल्कि द फ्रीलांसर होने वाला है। और गाइज अब से AEW के अंदर सराया और टोनी स्टॉर्म के टैग टीम का नाम फ्रीलांसर होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सराया और टोनी स्टॉर्म के इस फ्रीलांसर फैक्शन के अंदर AEW की और कौन कौन से रेसलर जुड़ते गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के वुमेन डिवीजन की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW के अंदर AEW के फॉर्मर वुमेन चैंपियन थंडर रोजा बैक स्टेज पर उनका ऑफिशियल रिटर्न कर चुके हैं। और गाइज इस हफ्ते AEW कंपनी ने यह ऑफिशियली अनाउंस किया है कि थंडर रोजा के इंजर्ड होने की वजह से थंडर रोजा AEW के रिंग में तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, बट गाइज थंडर रोजा AEW के स्पेनिश कॉमेंट्री के ऊपर स्पेनिश लैंग्वेज में कॉमेंट्री करने वाली गए। और गाइज आने वाले हर डायनामाइट और रैम्पेज शो के ऊपर थंडर रोजा AEW के शो पर मौजूद होंगी। और गाइज यहीं इस हफ्ते थंडर रोजा के AEW में ऑफिशियल रिटर्न से पहले AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर थंडर रोजा को लेकर AEW कंपनी ने एक मेजर टैलेंट मीटिंग की थी, जहां पर इस टैलेंट मीटिंग के अंदर AEW के वुमेन डिवीजन की हर बड़ी रेसलर मौजूद थी। और गाइज इस टैलेंट मीटिंग के अंदर सनाया, टोनी स्टॉर्म, ब्रिट बेकर, रूबी सो, जेमी हेथर, हिकारू सीडिया जैसे रेसलर AEW के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे। जहां पर इस टैलेंट मीटिंग के अंदर AEW कंपनी ने थंडर रोजा के पिछले हफ्ते हुए AEW के अंदर बैक स्टेज हीट को लेकर बात की गई। और गाइज पिछले कुछ सालों के अंदर AEW कंपनी में थंडर रोजा और ब्रिट बेकर के बीच में बैक स्टेज पर जो कुछ भी हुआ है, AEW ने इस हफ्ते डायनामाइट के टैलेंट मीटिंग के अंदर उन सभी चीजों को सुलझाने की कोशिश की गई। और गाइस थंडर रोजा खुद सामने आके AEW के वुमेन डिवीजन के उन हर रेसलर से बात करने की कोशिश की गई जिन रेसलर के साथ AEW कंपनी में उनको पहले प्रॉब्लम हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज से यह रिपोर्ट आ रही है कि थंडर रोजा के बैक स्टेज पर इस टैलेंट मीटिंग के अंदर थंडर रोजा ने उनके पिछले सभी गिले शिकवे को माफ कर दिए हैं। और गाइस अब इस समय AEW के अंदर थंडर रोजा या फिर AEW के वुमेन डिवीजन के और किसी भी रेसलर के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी हीट नहीं गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि थंडर रोजा AEW के रिंग के अंदर उनका रिटर्न कब करती गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के पार्टनर इन प्रमोशन लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की। वेल मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, लूचा लिब्रे ट्रिपल ए एक बार फिर से उनका वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट वापस ला रही है। और गाइस 2023 के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट
के अंदर हमें लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर फाइनली अल्बर्टो डेल रियो का रिटर्न भी देखने को मिलेगा। बट गाइस यहाँ पर यह पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है जब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के इस बड़े टूर्नामेंट के ऊपर इंडिया अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रही है। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली बार किसी मेजर रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेजर टूर्नामेंट के ऊपर हमें इंडिया कंट्री के रेसलर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि गाइस यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने यह ऑफिशियली अनाउंस किया है कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के अंदर हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंपैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार भूपिंदर गुज्जर देखने को मिलेंगे। जहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर हमें इंडिया की तरफ से भूपिंदर गुज्जर उनके साथ साथ क्लासी अली और रेस को टीम अप करने वाले गए। और गाइस यहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर हमें मैक्सिको वर्सेस इंडिया का क्वालिफायर मैच देखने को मिलेगा, जहां पर मैक्सिको की तरफ से हमें टारूस लिराडो किड और पेंटागन जूनियर जैसे रेसलर, तो गाइस वहीं इंडिया की तरफ से हमें रेस भूपिंदर गुज्जर और क्लासी अली जैसे रेसलर देखने को मिलेंगे। और गाइस इन दोनों टीम्स की जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो इस टूर्नामेंट के अगले राउंड में क्वालिफाइंग होने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के इस मेजर टूर्नामेंट के अंदर इंडिया अपने कंट्री को कहां तक ले जाती है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्रायन, जैसा कि आप सभी को मालूम है ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। बट गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के पहले ब्रायन डेनियल्सन के इस अपकमिंग मैच से पहले एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने ब्रायन डेनियल्सन के एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू को हिंट कर दिया है। जहां पर इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने उनके पार्टनर प्रमोशन एनजेपीडब्ल्यू को लेकर बात की गई। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट टूर्नामेंट जीवन क्लाइमेक्स के बहुत ही बड़े फैन है। और गाइस टोनी खान इस टूर्नामेंट के अंदर एईडब्ल्यू के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर को कम्पीट करते हुए देखना चाहते गए। और गाइस टोनी खान पर्सनली इस टूर्नामेंट के अंदर ब्रायन डेनियल्सन को देखना चाहते गए। बट गाइस क्योंकि ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू के अंदर इस समय एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करने वाले गए। और गाइस क्योंकि पॉसिबली एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते गए, तो गाइस इसीलिए टोनी खान इस चीज को लेकर श्योर नहीं गए कि ब्रायन डेनियल्सन एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कम्पीट कर पाएंगे। क्योंकि गाइस यहाँ पर यह चीज काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है कि एईडब्ल्यू कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन एक महीनों तक एईडब्ल्यू कंपनी पर ना अपीयर हो। और गाइस यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि अगर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाते गए तब पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर इस साल ब्रायन डेनियल्सन उतरने वाले गए। और गाइस यहाँ पर इस चीज के मुझे तो पूरी गारंटी लगती है कि अगर टोनी खान यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन को जीवन क्लाइमेक्स में उतारने वाले गए तो गाइस ब्रायन डेनियल्सन के इस टूर्नामेंट को जीतने के भी बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। वेल गाइस आप लोग ब्रायन डेनियल्सन को जीवन क्लाइमेक्स में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार जे वाइट का एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट अब बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। और गाइस यहीं अब इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद जे वाइट एनजेपीडब्ल्यू को गारंटेड लीव करने वाले गए। क्योंकि गाइस इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के बैटल ऑफ द वैली पेपर-व्यू से पहले जे वाइट और एडी किंगस्टन ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू के बैटल ऑफ द वैली पेपर-व्यू के ऊपर जे वाइट और एडी किंगस्टन का जो मैच होने वाला है वो मैच कोई नॉर्मल सिंगल मैच ना होके बल्कि लूजर लीव एनजेपीडब्ल्यू मैच होगा। और गाइस यहाँ पर ये वो मैच होने वाला है जिस मैच को एडी किंगस्टन और जे वाइट में से जो भी हारेगा वो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर दोबारा कभी भी कम्पीट नहीं करेगा। और गाइस इसीलिए अगर इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन इस मैच को हारने वाले गए तो गाइस एडी किंगस्टन एनजेपीडब्ल्यू में दोबारा कभी भी कम्पीट नहीं करेंगे। और गाइस अगर जे वाइट इस मैच को हारने वाले गए तो गाइस जे वाइट एनजेपीडब्ल्यू के अंदर दोबारा कम्पीट नहीं करेंगे। वेल गाइस मुझे यहाँ पर इस चीज के 100% चांसेस लगते गए कि ये वाला मैच जे वाइट का एनजेपीडब्ल्यू में आखिरी मैच होने वाला है। और गाइस फाइनली इस मैच को हारने के बाद जे वाइट एनजेपीडब्ल्यू को ऑफिशियली लीव करेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही जे वाइट के रेसलिंग फ्यूचर की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के बैटल ऑफ द वैली पेपर-व्यू से पहले जे वाइट ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर जे वाइट ने भी इनडायरेक्टली इस चीज को कंफर्म किया है कि जे वाइट एनजेपीडब्ल्यू को लीव करना चाहते गए। और गाइस जे वाइट का ये कहना है कि जे वाइट के 3 सालों पहले एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद जे वाइट ने एनजेपीडब्ल्यू में हर वो चीज अचीव कर ली गई जो जे वाइट एनजेपीडब्ल्यू के अंदर अचीव करना चाहते थे। और गाइस जे वाइट एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन चुके गए। और गाइस इसलिए जे वाइट को लगता है कि जे वाइट को अब उनके करियर के नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करना चाहिए। और गाइस यहां पर जे वाइट अमेरिका के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई, एईडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग इन तीनों कंपनी के ऑफर को सुनने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइस यहां पर इन तीनों कंपनी में से जो भी कंपनी जे वाइट को बढ़िया ऑफर देगी जे वाइट उस कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस यहां
पर जे वाइट ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो AEW, WWE और इम्पैक्ट रेसलिंग इन तीनों कंपनी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। और गाइस यहाँ पर इन तीनों में से जो भी जे वाइट को साइन करना चाहता है वो जे वाइट को कांटेक्ट कर सकता है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE, AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग में से जे वाइट को कौन साइन करता है। बट गाइस, आप लोग जे वाइट को WWE, AEW और इम्पैक्ट किस में देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, यहाँ पर इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कल हमारे चैनल पर फाइनली एक बार फिर से लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है, जहां पर कल रात को 7 बजे हम अपने चैनल के ऊपर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर और NJPW के बैटल ऑफ द वैली इन दोनों पेपर व्यू को लेकर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। और गाइस, मैं आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उस लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।